नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू स्टूडियो पर। मैं हूं रूहानी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का विवादों से पुराना नाता है और इस बार जब जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होता है तो कहीं न कहीं वो भी शामिल होते हैं और जैसे ही शामिल होते हैं एक बार फिर से नए विवाद को जन्म दे देते हैं। इस बार दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर भारतीय सेना के शौर्य को ललकारा है और भारतीय सेना के शौर्य को ललकारते हुए केंद्र सरकार व भारत सेना से उस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं जिसके लिए कहीं न कहीं हर एक भारतीय का सीना चौड़ा होता हुआ नजर आता था। वही जम्मू यूनिवर्सिटी से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तमाम छात्र जो हैं इस समय गुस्से में हैं। सवाल उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी कि कांग्रेस से ही संबंधित जो है वो एक ऐसे नेता हैं जो लगातार विवादित बयान जो है वो देते रहे और राजनीति इस प्रकार करते रहे कि राजनीति से ऊपर उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है और भारतीय सेना राजनीति के लिए बिल्कुल जानी नहीं जाती है। भारतीय सेना शौर्य के लिए जानी जाती है और भारतीय सेना के शौर्य को जब कोई एक नेता ललकारता है तो सवाल उठना लाजमी है। तस्वीरें हम आपको जम्मू यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं जहां पर तमाम छात्र लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि क्या इस विचारधारा से प्रभावित होकर दिग्विजय सिंह ने यानी कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर दिग्विजय सिंह ने इस प्रकार के सवाल भारतीय सेना पर उठाए हैं। शाला में से करो, नंदी मार्ग में से करो, अमरनाथ में से करो, पोगल परिस्तान में से करो, यहाँ नरवाल में से करो। आपको मैं कितने में से कर गिना दूं जहाँ पे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ है तो इसके जिम्मेवार वो मौजूदा सरकार एनसी गवर्नमेंट थी और पीडीपी सरकार थी और केंद्र में तब उस समय में कांग्रेस की सरकार थी। तो इस सब की जिम्मेवार ये प्रदेश की जो बीती सरकारें, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तीनों सरकारें जो है वो जिम्मेवार है। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी से अब राहुल गांधी से माफी मांग रहे हैं लेकिन राहुल गांधी ने किनारा किया। उन्होंने कहा ये उनका पर्सनल कमेंट है। मैं देखिए, मैं बता दूं कि पर्सनल कमेंट किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर रह करके नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल पोस्ट पर रह करके अगर कोई किसी बात पे टिप्पणी कर रहा है तो वो उसकी मानसिकता भी दर्शाती है और कहीं ना कहीं वो उसकी पार्टी की मानसिकता भी दर्शाती है कि किस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक सारे देशवासी जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, बट इंटरनल सिक्योरिटी के रीजंस भी रहते हैं जिस वजह से ये चीजें जो है सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सफाई पेश कह रहे कि मैं सम्मान करता हूं। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका मॉरल गिरता है इस तरह की स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आर्म्ड फोर्सेस का मॉरल गिरता ही है। और मैं दिग्विजय सिंह से ये बात कह दूं कि जो तुम्हारे हिस्से में सुकून है वो वर्दी वालों के खून के बदले आया हुआ है। अगर तुम्हें उस वर्दी के खून की जरा सी भी कीमत नहीं पहचानी जाती तो ऐसी विवादित टिप्पणियां देना बंद करो और शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम इस तरीके की टिप्पणियां करते हो, इस तरीके के विवादित बयान देते हो तो आने वाले समय पे तुम जो ये प्रश्न देखिए, ऑब्वियस सी भारतीय हैं, हम इस देश के वासी हैं, ठीक है, हमें चोट पहुंचती है और सेना का मनोबल जो है इससे गिरता है। अगर आप सेना का मनोबल नहीं बढ़ा सकते तो आप सेना का मनोबल ना गिराने के बाद देखिए, इन तस्वीरों में साफ साफ लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये माफी मांगो यात्रा कर देनी चाहिए और राहुल गांधी को संपूर्ण देश से और उन शहीदों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन शहीदों का परिवार अटैक में शहादत दी है। स्टेटमेंट जैसे दिग्विजय सिंह ने यह कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका इंटरनल सिक्योरिटी की रीजन से ये चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कश्मीरी नेता भी समर्थन कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का। कैसे देखिए, ये वही कश्मीरी नेता है जो जम्मू कश्मीर में नरसंहार हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, चाहे वो मौजूदा उस समय की मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार हो, पीडीपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। आपको मैं बरशाला में सकर की बात करा दूं, आपको मैं कुल्हान में सकर की बात करा दूं, घाटी में सकर, किश्तवाड़ में सकर, पोगल परिस्तान में सकर, अमरनाथ में सकर, नंदी मार्ग में सकर, यहाँ पे कितने में सकर आपको देखने को मिलेंगे जो हो चुके हैं और उसके जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सरकार और कांग्रेस सरकार है। आमतौर पर तमाम राजनीतिक दल जो है इन तमाम मैसेकर की जिम्मेदार है, ऐसा कहना है उन छात्रों का जो लगातार भारत के तिरंगे की बात करते हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि भारतीय सेना को
सियासत के अखाड़े में नहीं लाना चाहिए, बल्कि भारतीय सेना का वो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैन से सो रहे हैं तो भारतीय सेना ही आपकी रक्षा के लिए आगे आ रही है। लेकिन कुछ राजनेता ये भूल जाते हैं कि आखिरकार जब हर एक भारतीय ये कहता है कि भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई जो है इस प्रकार हुई है, जिससे पाकिस्तान में तमाम आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, वहाँ राजनेताओं की सियासत इस प्रकार है कि वो सवाल उठाते हैं जिससे एक भी भारतीय जो है वो सहमत नजर नहीं आता, और इस प्रकार के गुस्से की तस्वीरें पूरे देश से निकल कर आ रही हैं। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं व्यूज टुडे जम्मू से रुहानी।